वहीं यहाँ से नागपुर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। आज 15 मार्च से आइंदा 21 मार्च तक नागपुर में लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ जरूरी खिदमात ही लॉकडाउन से मुस्तस्ना रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सर्विसेज जारी रहेंगी। वहीं दवाखाने और जरूरी अशिया की दुकानें खुली रहेंगी ताकि लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। लॉकडाउन के दौरान बिला जरूरत बाहर निकलने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। रियासत महाराष्ट्र के 36 अजला में से 10 से ज्यादा अजला कोरोना की जद में, जिसकी वजह से इंतजामिया की जानिब से कर्फ्यू, लॉकडाउन और सख्त पाबंदियां आयद की गई हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना तेजी से शहर में फैल रहा है। प्रशासन संसाधन उपलब्ध करा सकता है, व्यवस्थापन उपलब्ध करा सकता है, लेकिन अनुशासन आपको करना है। आप व्यक्तिगत अनुशासन पे ध्यान दें, भीड़ की जगह में ना जाए, भीड़ ना करे, भीड़ से बचे। और हमारे पड़ोस में अगर कोई होम आइसोलेटेड है और वो घर के बाहर निकलता है तो महानगर पालिका को तुरंत उसकी सूचना दे, जिससे उसके माध्यम से किसी प्रकार से भी इस रोग का फैलाव न हो सके। यह प्राथमिकता के साथ में आप लोग करें। कोरोना को हराने में आपका साथ जरूरी है। आपने साथ दिया, स्वयं अनुशासन रखा तो कोरोना पराजित होकर के दूर भाग जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां सामान्य नुमाइंदे प्रशांत पांडे इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। प्रशांत, कोरोना महाराष्ट्र का पीछा नहीं छोड़ा, लगातार आज तीसरा दिन है, 15,000 प्लस केसेस सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आंकड़े जो हैं काफी गंभीर वाले आंकड़े हैं। हमने परसों देखा था तो 15,000 से ज्यादा पॉजिटिव जो मरीज है वो कोरोना के मिले थे, और कल हमने देखा तो 16,000 ये जाकर आंकड़े पहुंच चुके हैं। वहीं खास तौर पर देखा जाए तो नागपुर में काफी गंभीर स्थिति थी, जिसके चलते वहां पर कड़क लॉकडाउन, जो पिछले साल मार्च, अप्रैल, मई में जो लॉकडाउन लगाया गया था, उस तरह का लॉकडाउन इस बार नागपुर में 7 दिनों यानी 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक लगा दिया गया है। खास तौर पर बात करें नागपुर की तो 3 मार्च से हमने आंकड़े देखे 1100, 1200, 1100, 1200 आंकड़े बढ़ते बढ़ते 24 घंटों में 2200 से ज्यादा नागपुर में मरीज पाए गए हैं, जो काफी गंभीर वाली बात थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। और वहां पर नागरिकों को एक बात साफ कर दी गई है कि अब सड़कों पर सिर्फ जरूरतमंद चीजें और नागपुर की पुलिस दिखाई देगी। अगर वहां पर कोई और घूमता फिरता नजर आए तो उसके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाएगी। 250 से ज्यादा जो है पुलिसकर्मी सड़कों पर रहेंगे। 2 SRPF की कंपनियां रहेंगी। पेट्रोलिंग के लिए 110 उनकी गाड़ियां रहेंगी पुलिस की, और 107 जगहों पर नाकाबंदी रहेगा। यानी पूरी तरह से नागपुर में कड़क लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। सिर्फ नागपुर ही नहीं, दूसरे शहरों की बात करें, लातूर में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। और महाराष्ट्र की बात करें, जिस तरह से मैंने कहा कि 16,000 से ज्यादा केसेस 24 घंटों में आए हैं, 50 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में 1900 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं, 7 लोगों की मौत हुई है। तो काफी गंभीर वाली बात है और बड़ी तेजी से कोरोना महाराष्ट्र में अपना पैर फिर से पसार रहा है। बिल्कुल प्रशांत, आपने नागपुर का जिक्र किया। मुंबई में भी जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है मुल्क का। क्या वहां पर भी कुछ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि लोकल वहां पर चल रही है, बसेस चल रही हैं, तो क्या इन पर भी कुछ पाबंदी लगाई जा सकती है कंट्रोल करने के लिए? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए साफ कह दिया था कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाना है तो लोगों को खुद जो है सुधरना होगा। जो कायदे कानून है, जो नियम है कोरोना के, उसे उनको पालन करना होगा। लेकिन यहाँ पर लोग हैं कि सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो आंकड़े वो बताने के लिए काफी है कि कितनी लापरवाही से मुंबईकर सड़कों पर निकल रहे हैं, ट्रेनों में भीड़ कर रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस पे घूम रहे हैं बिना मास्क के। कितनी कार्रवाई रोज हो रही है, कितने आंकड़े आ रहे हैं, वो हम सब देख रहे हैं। इसी के चलते अब देखना होगा कि आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाएगी या कोई पहल जो है कोरोना को रोकने के लिए जरूर करेगी। बिल्कुल प्रशांत, एक चीज और देख रहे हैं, बड़े शहरों में जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा है वहां पर तो दिक्कतें पेश आ ही रही हैं। लातूर में भी नाइट का कर्फ्यू लगा दिया, वहां पर भी तेजी से बढ़ रही है कोरोना की केसेस बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ नागपुर में कड़क लॉकडाउन ही नहीं, बल्कि कई ऐसे शहर हैं, चाहे आप लातूर की बात करें, नासिक की बात करें, अकोला की बात करें, अमरावती की बात करें, ये ऐसे शहर हैं जहां पर पहले से कड़े कानून लगाए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि आंकड़े जो है मरीजों के रुकने का नाम नहीं ले रहे। मुंबई में भी कई बार जो है चेतावनी मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है कि लोग नहीं सुधरेंगे तो उन्हें लॉकडाउन लगाना उनकी मजबूरी बन जाएगी। और जो आंकड़े, जो संख्या जिस तरह से मरीजों की बढ़ रही है, वो इशारा जरूर दे रहा है कि कोई ना
कड़क पहल जो है सरकार की तरफ से उठाया जाएगा। बस इंतजार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कब और किस हालात में क्या पहल उठाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इंतजार करना होगा 1-2 दिन, 1 हफ्ते के और, कि किस तरह से आगे मुंबई में संख्या बढ़ती है मरीजों की और संख्याएं बढ़ती है लगातार, तो उसको रोकने के लिए सरकार क्या पहल उठाती है। बिल्कुल, लगातार सरकार कोशिशें कर रही है, इंतजामिया कोशिश कर रही है, लेकिन लोग बेकाबू हैं, वो बात सुनने को तैयार नहीं और केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें अस्पताल इंतजामिया, क्योंकि केसेस लगातार 15,000 से ज्यादा आ रहे हैं प्रशांत, तो अस्पताल क्या पूरी तरह से तैयार है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं तो सारे चिट्ठा लेकर बैठते हैं कि किस तरह के इंतजामात अस्पतालों में किया गया है, किस तरह से डोजेस बढ़ाए जाए, वैक्सीन की जो टीकाकरण है उसकी संख्या किस तरह से बढ़ाई जा रही है धीरे धीरे, और इसके बावजूद भी लोगों की संख्याएं जो है मरीजों की बढ़ती नजर आ रही है। देखिए मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट में कोई कमी अब महाराष्ट्र में नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर बताया कि लाखों बेड्स ऐसे हैं जो रिजर्व करके रखे गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि आखिर ये मरीज बढ़े ही क्यों लोग अपनी लापरवाही कर रहे, क्यों मास्क नहीं पहन रहे, क्यों हैंड सैनिटाइजर यूज नहीं कर रहे। तो ये जो बेसिक कंडीशंस है, जो बेसिक रूल्स है कोरोना के, वही फॉलो नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से संख्याएं जो मरीजों की बढ़ती नजर आ रही है। भाजी मार्केट में आज आप मुंबई में कहीं पे भी चले जाइए, आपको हजारों संख्या में लोग वहां पर मिलेंगे, भीड़ भाड़ करते हुए नजर आएंगे। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई रूल्स नहीं है। बीएमसी जो छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दे रही है, लेकिन इंतजार अब किया जा रहा है कि कोई ठोस कदम सरकार की तरफ से उठाया जाए, क्योंकि रोज संख्या बढ़ रही है। हमने देखा 24 घंटों में फिर 1900 से ज्यादा केसेस आए, 7 लोगों की मौत हो गई। परसों हमने देखा कि 15,000 से ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में थे, 88 लोगों की मौत हो गई थी। यानी जो आंकड़े हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं और उसे रोकने के लिए कोई पहल सरकार की तरफ से उठाना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए।